तो सबसे पहले तो डिवीज लैब के साथ। यस, डिवीज लैब की बात करें, एक टाइम पे निफ्टी फिफ्टी का पार्ट हुआ करता था और जैसे ही निफ्टी फिफ्टी में से इसको निकाला गया उसके बाद जो रिकवरी हम लोग को देखने को मिले वो नेक्स्ट लेवल की थी। एनीवेज, अभी की अगर हम लोग बात करें आज के दिन हम लोगों ने देखा कि डिवीज लैब जैसी कंपनी शुरुआत में जबरदस्त गिरते हुए देखने को मिली, फिर उसके बाद एक अच्छी रिकवरी भी यहाँ पे आई। तो ऐसा क्या ड्रामा हम लोग को आज के दिन डिवीज लैब में देखने को मिला? तो नोवार्टिस करके एक जो कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है, फार्मा वाली ये कंपनी है, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेसेल में देखने को मिल जाता है, स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी, आप ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो। सो डिवीज लैब इनके साथ मिलकर दवाई बनाती है, ड्रग्स यहाँ पे बनाती है। एंड ये जो कंपनी है ये अमेरिका में हम लोग को इससे रिलेटेड एक केस चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था, ठीक है। एंड वो फाइनली केस नोवार्टिस हम लोग को यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हारते हुए देखने को यहाँ पे मिल गई कि अभी ये दवाई वो लॉन्च नहीं कर पाएंगे। एंड जो दवाई ये लॉन्च करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे थे, इससे रिलेटेड जो रॉ मटेरियल रहता था वो डिवीज लैब प्रोवाइड यहाँ पे करता था। तो बेसिकली नोवार्टिस के साथ साथ डिवीज लैब का भी नुकसान होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट बाद में हम कह सकते हैं डिवीज लैब ने इससे रिलेटेड एक क्लैरिफिकेशन भी दिया कि ठीक है ये नुकसान तो जरूर है बट नो मटेरियल इंपैक्ट ड्यू टू नोवार्टिस लूजिंग द अपील इन यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो उन्होंने बोला ठीक है नुकसान तो है बट मटेरियली इंपैक्ट नहीं होगा हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। मटेरियली इंपैक्ट मतलब कि ठीक है भाई, इससे इतनी ज़्यादा कमाई नहीं होती थी डिवीज लैब की कि पूरा हाई तोबा मच जाए करके। एंड इसीलिए हम लोगों ने देखा कि गिरावट के बाद डिवीज लैब में एक अच्छी खासी रिकवरी भी देखने को मिल चुकी थी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे बिटकॉइन, यस दोस्तों फाइनली बिटकॉइन ने वो करके ही दिखा दिया। कौन सी चीज़? $1,00,000 को उन्होंने क्रॉस यहाँ पे कर ही लिया है, ठीक है। तो बिटकॉइन आप सभी लोगों को पता ही है क्रिप्टो करेंसी में सबसे ज़्यादा पॉपुलर यही हम लोग को होते हुए देखने को मिलता है। अभी तो बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अलग अलग टारगेट भी निकलते हैं, ठीक है। बोलने के लिए कुछ भी टारगेट्स आप बिंदास यहाँ पे दे सकते हो। बट यस, फिलहाल तो हम कह सकते हैं जब से ट्रम्प यहाँ पे आए हैं बिटकॉइन वालों का कॉन्फिडेंस बढ़ गया, बिकॉज ये इन प्रकार की जो सारी चीज़ें जो होती है ट्रम्प इनको काफ़ी अच्छे तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली बढ़ावा दे देते हैं। सो फाइनली $1,00,000 के ऊपर बिटकॉइन ने क्लोजिंग भी यहाँ पे दिखा दी है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो आईजीएल, कल के दिन की बात करें, आखिरी वीडियो में हम लोगों ने ये पॉइंट को कवर भी यहाँ पे किया था कि कंपनी के शेयर होल्डर भी हम लोग को शॉक होते हुए देखने को मिल चुके हैं कि कंपनी बोनस कंसिडर करने यहाँ पे जा रही है, ठीक है। बोनस देंगे नहीं देंगे उससे रिलेटेड फैसला तो हम लोग को 10 तारीख को पता है यहाँ पे चल जाएगा, 10 दिसंबर को। बट किसी ने ये कल्पना भी नहीं की थी कि कंपनी बोनस का विचार क्यों कर रही है, क्योंकि अगर आप इनका चार्ट पैटर्न देखोगे तो टॉप लेवल से इतना नीचे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब क्या यूजुअली ये जो चीज़ें की जाती है ये ऐसा बोला जाता है कि भाई सस्ते दाम में शेयर देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा तो कोई पैसा अकाउंट में तो आता है नहीं, ठीक है। क्योंकि मल्टीप्लाई बाय अगर समझो 2 अगर हो गया तो डिवाइड बाय भी 2 हो जाता है, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ शेयर्स अगर बढ़ जाते हैं तो भाई शेयर का प्राइस भी उतने से ही हम लोग को नीचे भी आते हुए देखने को मिल जाता है। तो इसका जो इफेक्टिवली एक्चुअल इंपैक्ट होता है वो लॉन्ग टर्म में होता है, ठीक है, एकदम इमीडिएटली नहीं होता है। कंपाउंडिंग का जब फायदा मिलता है तब होता है। सो बताने का मकसद क्या है कि यूजुअली बोला जाता है कि बोनस स्प्लिट क्यों दिया जाता है, तो बोलते हैं कि भाई इसमें और ज़्यादा हम लोगों को पार्टिसिपेशन होते हुए देखने को मिल जाएगा, शेयर काफ़ी महंगा हो चुका है इसलिए हम लोग कर रहे करके। तो ये तो स्टॉक ऑलरेडी हम लोग को नीचे ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो उसके बाद भी ये बोनस देने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर देखने को यहाँ पे मिला था। अभी देंगे नहीं देंगे 10 तारीख को पता यहाँ पे चल जाएगा। देन अगर हम लोग बात करेंगे बजाज फाइनेंस, यस बजाज फाइनेंस की बात करें, फाइनेंस वाली ये कंपनी है, ठीक है। जैसे कि बीच में हम लोगों ने देखा भी था, मैं बहुत बार आप लोगों को इस चीज़ें सिखाता भी हूँ कि मार्केट कैप से आपको एक अंदाजा आता है भाई 4.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब एक लार्ज कैप कंपनी है। एवरेज एक्सपेक्टेशन ये होता है 5 से 6 साल में डबल के आसपास, ये कोई गारंटी नहीं होती है, मैंने बहुत बार आप लोगों को सिखाया है। बट बीच में बजाज फाइनेंस ने 5 साल में कितना दिखाया था? 300 के आसपास के रिटर्न यहाँ पे दिखाए थे। बट जैसे कि मैंने आपको उस वीडियो में भी बोला था कि ठीक है अभी भाग रहा है, कभी ना कभी तो भाई डाउनफॉल आ जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा, तब वो सारी चीज़ों को मैनेज कर ही लेगा। अभी कितना चल रहा है 5 साल में आप देख सकते हो, समहाउ 100 के आसपास ही जाते हुए देखने को आप मिल रहा है। नेट परफॉर्मेंस 73 के आसपास देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो ये जो तेजी थी उसके बाद आप देख सकते हैं कितना लंबा कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। सो बड़े कंपनीज में यही चीज़ें हम लोग को बार बार होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ये कंपनियां कोई खराब नहीं होती है, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए, एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक लेकर चलना आना चाहिए, तभी जाके आपको कोई तकलीफ यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। फाइनेंस से रिलेटेड काम करने वाली कंपनी है, ठीक है। फाइनेंस सेक्टर लॉन्ग टर्म में एक बहुत बड़ा स्कोप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सिमिलर फाइनेंस की बात करें तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस लोन ही प्रोवाइड करने का काम करते हैं, बट किसको? यस अगर आप घर ले रहे हो, ठीक है, उससे रिलेटेड ये लोन प्रोवाइड करने का काम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। एंड बार बार हम रिपोर्ट देख रहे हैं कि इंडिया में रियल एस्टेट से रिलेटेड अच्छा बिजनेस होते हुए देखने को मिलेगा, तो हाउसिंग फाइनेंस वाली भी कंपनियां अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे जरूर करेंगी, ठीक है। ये भी कंपनी अगर आप स्टडी करने जाओगे तो आप देख सकते हो 1.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। एक्सपेक्टेशन एक रीजनेबल ही होना चाहिए कि भाई 5 से 6 साल में, ठीक है, ऑलमोस्ट आप डबल के हिसाब से अगर आप चलोगे तो ठीक रहेगा करके। अगेन सेम चीज़, कोई गारंटी नहीं होने के लिए, ऐसा भी हो सकता है 5 साल में 0 रिटर्न्स करके, नेगेटिव रिटर्न्स ऑल्सो, ठीक है। बट एक नॉर्मल एक्सपेक्टेशन में आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। सो इसी चीज़ के चलते हम कह सकते हैं फाइनेंस सेगमेंट में आज के दिन एक अच्छा खासा हम लोग को माहौल देखने को यहाँ पे मिला था, ठीक है। पहला वीडियो भी आप लोगों ने जरूर यहाँ पे देखा होगा। कल एमपीसी की मीटिंग भी है, उसमें भी देखना पड़ेगा कि किस प्रकार के आउटकम निकल कर यहाँ पे आते हैं करके, ठीक है। तो अभी तक तो बाजार ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा है। ये तेजी टिकने के लिए कल का दिन काफ़ी ज़्यादा क्रूशल यहाँ पे होने वाला है।